बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एग्जांपल्स ऑफ 3.4 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप वीडियोस देखकर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर, और वो क्या है। ए हमारे पास कोई भी सेट गिवन है और वो हमें कह रहा है कि आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताने हैं कि कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं, हम देखेंगे कि ए में हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं। तो वो है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, इसकी नोटेशन क्या है, एन लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट्स में ए लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 5। इसके बाद हम देखते हैं कि ए क्रॉस ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जब हम ए को ए के साथ उसका क्रॉस लेंगे और डिफरेंट हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे तो वो ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे। तो देखें, एन का हम ए क्रॉस ए के साथ जो है वो लेते हैं, मतलब हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस ए। तो वो क्या होगा, ए के एलिमेंट्स 5 है ना, तो 5 को 5 ही के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 25। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए में बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये किस तरह निकालते हैं हम निकालते हैं 2 2 हमेशा रहेगा और उसकी पावर में क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट निकला होगा, यानी कि 25। ठीक है, 2 पावर 25 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 18 हमारे पास है कि P हमें गिवन है, Q भी गिवन है, हमने सारे जितने भी बाइनरी रिलेशंस बनते हैं वो सारे हमने निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम P क्रॉस Q फाइंड आउट करते हैं। P क्रॉस Q में हम क्या करेंगे, पहले 2 को 1/2 और 1/3 के साथ पेयर करेंगे, 2 1/2 और सिंपल ब्रैकेट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 1/3, फिर सिंपल ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 को 1/2 और 3 को 1/3 के साथ पेयर करेंगे। तो टोटल हमारे पास 4 जो है वो P क्रॉस Q के एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर भी हमने कहा था ना, A क्रॉस A के एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, पहले सेट और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो इसके एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, P में कितने एलिमेंट्स हैं 2 और Q में कितने हैं 2 2 2 को के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4। तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 4। देखिए 1 2 3 और 4 आ गए ना 4। अब हम बाइनरी रिलेशंस निकालते हैं। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशंस निकालने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होते हैं उनको हम सेपरेट लिख लेते हैं। मतलब 1 ये पहला बाइनरी रिलेशन, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, R1 R2 R3 और R4। अच्छा, लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि कर्ली ब्रैकेट्स और उसके बाद ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो इस तरह से सब में। अच्छा, ये R4 भी निकला है। अब हम 2 करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ। ये देखिए मैंने लिखा है R5। ठीक है, R6 में ये सेकंड वाले के साथ, और फिर ये पहले इसके साथ था, फिर ये थर्ड वाले के साथ था, और यहाँ पे ये फोर्थ वाले के साथ। तो R7 निकल आया। आगे मूव करते हैं। अब मैंने P क्रॉस Q दोबारा लिख लिया। ठीक है, और अब मैं R8 जो है वो लिखूंगी। R8 में हमारे पास क्या होगा, देखिए इसको तो मैंने इन तीनों के साथ कंपेयर कर लिया, अब मैं इसको रहने दूंगी, मतलब आउट ही समझे। अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगी और इसको इसके साथ। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा R8। और अब R9 में क्या होगा, इसको मैं लिखूंगी लास्ट वाले के साथ। ठीक हो गया, अब R8 और R9 भी हो गया। अब हमने क्या करना है, ये भी खत्म, ये भी खत्म हमारे माइंड में। ठीक है, अब हम इन दोनों को करते हैं। ये हमारे पास R10 आ गया। अब R10 मतलब ये दोनों हमने लिख लिए। अब हम R11 फाइंड आउट करते हैं। R11 में हम अब क्या करेंगे, 3 3 का सेट होगा, ये और ये।
R11 भी हो गया। अब हम करते हैं R12। R12 में क्या होगा, देखें ये और ये तो हो गया। अब हम करेंगे ये और ये, दिस वन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, क्योंकि अगर इसको अवॉइड नहीं करेंगे फिर तो वो सेम सेम आ जाएगा ना। ठीक है, अब हमारे पास R12 भी हो गया। अब हम R13 करते हैं। जी, हमारे पास दिस वन एंड दिस वन वो ये है, दिस वन एंड दिस वन ये है। अब हम ये और ये लिखेंगे, इसको हम कर लेंगे अवॉइड। अब हम काउंट करते देखिए, हमारे पास R13 तक हो गया है ना। तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स कितने थे, 2 और 2 को करें तो 4, 2 पावर 4 क्या होता है हमारे पास होने चाहिए इसके, देखें 2 पावर 4 वो क्या होता है, 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारे पास टोटल कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए। ठीक है, तो R13 भी हमारे पास आ गया। अब R14 हमारे पास क्या बनेगा जी, R14 हमारे पास बनेगा जब हम ये हमने 3 3 के पेयर्स कर लिए। अब हमने देखें इसमें हमने ना 2 1 2 के साथ तो 3 कर लिए थे। अब हम 2 1 2 को छोड़ दें तो ये 3 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये 3 क्या बनते हैं, 2 1 3, 3 1 2 और 3 1 3। ये हमारे पास R14 आ गया। ठीक है, और R15 में हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। 5 हमारे पास पहला भी हो सकता है, 15 नंबर पे भी हो सकता है, जैसे मर्जी आप करना चाहें। लास्ट में भी 5 लिख सकते हैं। 5 तो लाजमी होगा, 2 सेट्स लाजमी होते हैं, एक 5 और एक पूरे का पूरा जो आपके पास रिलेशन होता है। अब मैं ये लास्ट वाला पूरे का पूरा रिलेशन लिखूंगी। ठीक है, ये देखिए पूरे का पूरा जो है ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ये दो सेट्स, ये दो रिलेशंस जो हैं ये हर एक में होंगे। बाइनरी रिलेशन जब भी आप फाइंड करेंगे तो 5 आपने लाजमी लिखना होगा और पूरे का पूरा जो सेट होगा वो भी आपने लाजमी लिखना होगा। उसके अलावा आपने इसी तरतीब से जैसे मैंने आपको करवाए हैं आपने सारे रिलेशंस फाइंड आउट करने होंगे। एग्जाम्पल नंबर 19 को चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 19 है हमारे पास सेट ए गिवन है 1 2 3, सेट बी गिवन है 0 1 3, और हमने क्या करना है, हमारे पास एक रिलेशन गिवन है ए बी। ठीक है, इसमें ए जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है और बी बी से बिलोंग कर रहा है, और वो हमें कह रहा है कि ए जो है वो बड़ा हो बी से। आपने ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ए बड़ा हो बी से। ठीक है, देन फाइंड आर एंड शो इट बाय एरो डायग्राम, और वो कह रहा है कि हमें एरो डायग्राम से भी इसको शो करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास ये है, बी ये है। अब हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड होगा, 1 के साथ पहले ये तीनों एलिमेंट्स लिखेंगे, 1 0 1 1 1 3। अब 2 के साथ तीनों एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 2 0 2 1 2 3, और उसके बाद 3 के साथ तीनों एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 3 0 3 1 3 3। ठीक है, ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब हम आर जो इसने गिवन जो इसका रिलेशन था वो आर हम डिफाइन कर लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या आएगा। उसमें वो कह रहा है ए जो है वो बी से बड़ा हो, मतलब पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये इसमें से पिक करते हैं, ये देखिए पहला दूसरे से बड़ा है ना, तो हम इधर लिख लेते हैं, ये दोनों इक्वल है, ये छोटा है। इसमें देखें ये बड़ा है ना, 2 बड़ा है 0 से। अब इसमें 2 बड़ा है 1 से, 2 3 से बड़ा है नहीं, 3 0 से बड़ा है, बिल्कुल 3 0 से बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए जी 3 1 से बड़ा है,
ये भी हो गया। ठीक है, अब 3 3 से बड़ा नहीं, 3 3 और 3 तो इक्वल इक्वल वाली कंडीशन नहीं, ये हमारे पास रिलेशन बन गया। उसने कहा कि एरो डायग्राम से भी आपने ये रिलेशन शो करना है। ठीक है, अब एरो डायग्राम से हम इसको शो करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी। अब देखिए 1 2 3। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या है 1 2 और 3। अब दूसरा एलिमेंट्स देखें 0 1 0 1। दूसरे में क्या लिखेंगे 0 और 1। ठीक है, हम रिलेशन को देखेंगे कि इसमें पहला ऑर्डर पेयर क्या आ रहा है और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आ रहा है। पहला ऑर्डर पेयर क्या है 1, फिर उसके बाद 2 रिपीट हो रहा है 2 लिख लिया, और फिर 3 आ रहा है तो 3 लिख लिया। और अब सेकेंड एलिमेंट देखें 0 0 तो 0 लिख लिया, फिर क्या आ रहा है 1 तो 1 लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं 1 0। 1 पेयर होगा किसके साथ 0 के साथ। फिर हमारे पास 2 0, 2 भी किसके पास जा रहा है 0 के पास। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है 2 1, 2 जा रहा है 1 के पास। और फिर 3 0, 3 भी 0 के पास जा रहा है। फिर 3 1। ठीक है, ये तो ये हमारे पास बन गई एरो डायग्राम। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं और रिलेशन आर के मुताबिक। सही हो गया। अब हमने करना है नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 20। इफ a equals to set of natural numbers and r equals to this relation, then find the domain and range of r. a equals to set of natural numbers. set of natural numbers 1 से शुरू होते हैं और वो चलते चलते जाते हैं। रिलेशन क्या है आर है, और ये कैसा रिलेशन है जिसमें आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर जो है वो कोई भी सबसेट है ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए हम कैसे फाइंड करते हैं, ए को ए के साथ ही पेयर करेंगे। ठीक है, ए को ए के साथ पेयर कैसे करेंगे 1 1, फिर क्या होगा 1 2 1 3, फिर चलता जाएगा। इसी तरह फिर 2 को उठा के तीनों के साथ पेयर करें 2 1 2 2 2 3। फिर 3 को करें 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो ये डॉट्स में क्यों डाल रही हूँ क्योंकि ये चलता जा रहा है ना, क्योंकि ये सेट तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। उसने कहा था पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है उसे आपने डील करना है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आपने आर जो है उसे क्या करना है सबसेट बनाना है ए क्रॉस ए का। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम आर को कर सकते हैं जी ओके। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो भी यही बनेगा, क्योंकि उसमें उसने कहा वो सबसेट है, तो ये सबसेट ही बन रहा है। ठीक है, 1 1 1 2 आप ले लें, 1 3 ले लें, और इसी तरह सो ऑन वो आपके पास चलता जाएगा। सेम यही रिलेशन है, इसको रिलेशन का नाम भी दे सकते हैं। उसने कहा है डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो डोमेन जो होती है वो हमेशा जो है आर का क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट होता है। डोमेन आपके पास क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू इसका जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे क्या है 1 फिर 2 और फिर 3, 1 2 3 चलता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है वही इसकी क्या है डोमेन है। फिर रेंज भी चेक कर लेते हैं। तो रेंज हमारे पास हमेशा ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास सेकंड एलिमेंट क्या है 1, फिर सेकंड 2, फिर 3 पर चलता जा रहा है ना 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या है अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आई डोंट नो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही है शायद। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 20 भी हो गई। अब हम एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ मूव कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 जो कि इस एक्सरसाइज से पहले इसकी लास्ट एग्जाम्पल है, उसमें ए और बी आपके पास गिवन है। आर जो है उसने आपको बता दिया है
कि उसमें क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। मतलब जो आप वाई पिक करेंगे वो एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या कंडीशन आएगी। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी, फिर हम उसमें से ऐसे ऑर्डर पेयर्स पिक करेंगे जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई वाली कंडीशन फुलफिल करें, और फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 0 0, ये जो 0 है इन सब के साथ पेयर होगा, 0 2, 0 4, 0 6, 0 9, 0 16। फिर 2 को सबके साथ पेयर करें, 2 0, 2 2, 2 4, 2 6, 2 9, 2 16। अब 2 के बाद हमारे पास क्या पेयरिंग होगी जी, 3 3 0, 3 2, 3 4, 3 6, 3 9, 3 16। ठीक है, ए क्रॉस बी की हमारे पास तमाम पेयरिंग्स होगी। अब इसके बाद हमने वो जो रिलेशन है वो हमें कह रहा है कि वो तमाम ऑर्डर पेयर्स पिक करें जिसमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई हो। मतलब अगर हम पहले का जो है वो स्क्वायर लें तो वो दूसरे के बराबर आए। अब यहाँ पर 0 का स्क्वायर लें तो वो 0 के इक्वल आ जाता है ना, तो ये आ जाएगा इसमें। फिर 0 का स्क्वायर 2 के इक्वल कभी भी नहीं आता, इसको भी अवॉइड करें, ये सारे जो है इक्वल नहीं हो सकते। 2 का स्क्वायर 0 के इक्वल कभी भी नहीं आ सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 2 4 इसमें आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। अब 3 का स्क्वायर 0 कभी भी नहीं हो सकता। 3 का स्क्वायर आगे देखें हम तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 3 का स्क्वायर 4 नहीं, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें सिर्फ एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन में। ठीक है, अब डोमेन हमने फाइंड करनी है ना, तो डोमेन अगर हम आर की फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगी, मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्ट एलिमेंट होता है 0 2 3। रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी 0 4 9। ठीक है, डोमेन आर की क्या आएगी, वो 0 2 3, और रेंज क्या होगी 0 4 9। अच्छा, अब हमने आर इन्वर्स लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ना ये वेरीफाई करवाने हैं। तो आर इन्वर्स हमेशा आर का जो है वो उल्ट होता है। ठीक है, आर इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हमारे पास हम इसके ऑर्डर पेयर्स को चेंज कर देते हैं। अब 0 0 इक्वल थे तो वो तो नहीं चेंज हो सकते, ये 4 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, इसी तरह 9 इधर और 3 इधर। अब डोमेन देते हैं आर इन्वर्स की, 0 4 और 9 हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगी 0 2 और 3। रेंज आर इन्वर्स की क्या हो जाएगी 0 2 और 3। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं क्लियरली आपके पास डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर इन्वर्स इक्वल है। ठीक है, सो डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, एंड आप ये भी देख सकते हैं कि रेंज ऑफ आर जो है वो इक्वल है डोमेन ऑफ आर इनवर्स के। ठीक है, रेंज ऑफ आर जो है वो इक्वल टू है रेंज ऑफ डोमेन ऑफ आर इनवर्स के, ये दोनों इक्वल है, हेंस ये क्या हो गया, प्रूव। जी स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल नंबर 21 भी हो गई। इसी के साथ एग्जाम्पल्स तो हुई ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज 3.4 के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।